देख लेते हैं दोस्तों कि जो वाक्य है उसकी परिभाषा क्या है दोस्तों। तो ऐसे शब्दों का जो है तो समूह जो है तो जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसे शब्दों का समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे ही हम वाक्य कहते हैं दोस्तों। यानी सुनने वाले या बोलने वाले के मतलब का पता चले। जो सुनने वाला है ना, वह जो है तो बोलने वाले के मतलब को जो है तो दोस्तों क्या करे, समझ जाए, वही जो है तो दोस्तों वाक्य कहलाता है। वही वाक्य कहलाता है दोस्तों कि बोलने वाला जो है तो क्या बोल रहा है, यह चीज़ जब वह समझ जाएगा सुनने वाला, वही जो है तो दोस्तों वाक्य कहलाएगा। मतलब सार्थक अर्थ निकलना चाहिए उसके बोलने का दोस्तों। जैसे सत्य की विजय होती है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों कि सत्य की विजय होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है दोस्तों कि सत्य की विजय होती है, ठीक है। और इधर देखते हैं कि सत्य होती है कि विजय, यह अशुद्ध शब्द है। मतलब जो है तो इसका जो है ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य का कोई मतलब नहीं निकल रहा है दोस्तों, ठीक है। यह सार्थक नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों वाक्यांश क्या होते हैं। तो यह वाक्य का एक छोटा भाग होता है, एक छोटा टुकड़ा होता है, ठीक है ना दोस्तों, जिसे हम वाक्यांश कहते हैं। जिसका जो है तो कोई सार्थक अर्थ तो निकलता है, लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है दोस्तों। वाक्यांश उसी को कहते हैं दोस्तों जिसका जो है तो कुछ ना कुछ अर्थ तो निकलता है, लेकिन उस वाक्य का जो है तो दोस्तों पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम वाक्यांश कहते हैं दोस्तों। जैसे दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे, लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है दोस्तों, इसलिए इसे हम वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्यांश कहते हैं। हर वाक्य के जो है तो दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो उद्देश्य है दोस्तों वह वाक्य जिसके अंदर जिसके बारे में बात की जाए दोस्तों, ठीक है। वाक्यांश का जो उद्देश्य होता है, वाक्यांश के दो अंग होते हैं दोस्तों, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य क्या है दोस्तों? जिसके बारे में वाक्य के अंदर बात की जाए वही है उद्देश्य, और विधेय और जो बात की जाए वह है विधेय दोस्तों, ठीक है। जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, तो जो मोहन है दोस्तों यह जो है तो उद्देश्य है, और प्रयाग में रहता है जो दोस्तों यह जो है तो क्या है, विधेय है। इस वाक्य के अंदर मोहन जो शब्द है वह उद्देश्य है, क्योंकि उसी के बारे में जो है तो बात की जा रही है, और विधेय प्रयाग में रहता है दोस्तों। वाक्य के प्रकार देख लेते हैं या भेद देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है तो वाक्य जो है तो तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्रिया के आधार पर, जिसमें पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य दोस्तों। तो जो कर्तवाच्य की बात करें दोस्तों, तो कर्तवाच्य जो दोस्तों जिसके बारे में जो है तो क्रिया का कर्ता कौन है, जिस वाक्य में हमको यह पता चले कि क्रिया का जो है तो कर्ता कौन है दोस्तों, ठीक है। जिस वाक्य में हमें यह पता चले कि जो यह क्रिया है इसका कर्ता कौन है दोस्तों, ठीक है, उसका पता चले, वही है जो है तो दोस्तों कर्मवाच्य, ठीक है। कि क्रिया को करने वाला कौन है, जो क्रिया को करता है वही है कर्तवाच्य दोस्तों, ठीक है। इसमें लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, अब बच्चा कर्ता हो गया और खेलता है क्रिया हो गया। घोड़ा जो है तो क्रिया है और कर्ता है, और भागता एक क्रिया है। क्या है दोस्तों? भागता क्रिया है, ठीक है ना दोस्तों। इन वाक्यों में आपने देखा होगा कि जो घोड़ा और जो बच्चा है वह कर्ता कहला गया दोस्तों, और जो खेलता है और जो भागता है वह जो है तो क्रिया कहला गई दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का जो उद्देश्य है वह है कर्म प्रधान हो, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो क्रिया के रूप क्या है दोस्तों। तो जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों कि जाता है, जाते हैं, जाऊंगा, जाएंगे, तो जो जाएंगे है दोस्तों और ताहूँ है दोस्तों वो है क्रिया के रूप। और जो प्रधान का मतलब होता है दोस्तों, प्रधान का मतलब होता है दोस्तों कि जिस अव्यय शब्द जिसके हम जो है तो कोई खंडन नहीं कर सकते दोस्तों, जिसको हम खंडन नहीं कर सकते, और खंडन हम करेंगे भी तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा दोस्तों, वही है
प्रधान शब्द। तो हम जो है तो दो भागों में भी बांटेंगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, कर्मवाच्य के उदाहरण है कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, छात्रों के द्वारा नाटक किया गया दोस्तों, और बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए, ठीक है। कर्मवाच्य के जो है तो उदाहरण है दोस्तों। इन वाक्यों में जो है तो क्रियाओं में कर्म की प्रधानता है। जो ये वाक्य हैं, इन वाक्य की जो क्रिया है, ठीक है ना, तो क्रियाओं में जो क्रिया है उनमें कर्म की प्रधानता, इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो है तो भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है दोस्तों, क्रिया का अर्थ क्या है बस यही जान जाएं, वाक्य के अंदर वही है भाववाच्य दोस्तों। क्या है, वही है भाववाच्य की क्रिया का जो अर्थ है वह क्या है। जैसे हम कह देते हैं कि बच्चे से दौड़ा नहीं जाता दोस्तों, क्या हम पक्षियों से जो है तो उड़ा नहीं जाता, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, बच्चों से सोया नहीं जाता, ठीक है ना दोस्तों। तो इनमें जो क्रिया होती है ना दोस्तों, वह सदैव पुल्लिंग या अन्य पुरुष के अनुसार एक वचन की होती है, ठीक है ना। इसमें जो क्रिया होती है दोस्तों, वह सदैव पुल्लिंग होती है और अन्य पुरुष के एक वचन के रूप में होती है। जैसे सोया, उड़ा और दौड़ा, ये क्या है दोस्तों, ये जो है तो क्रिया है दोस्तों। और क्रिया होने के बावजूद जो है तो यह पुल्लिंग है दोस्तों, और अन्य पुरुष के एक वचन की भी है, ठीक है, अन्य पुरुष की एक वचन भी है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम अर्थ के आधार पर जो है तो वाक्य के प्रयोग देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे पहला वाक्य है दोस्तों विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है दोस्तों, वह वाक्य जिससे हम किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। विधानवाचक वाक्य क्या है दोस्तों, जिस वाक्य से हमें जो है तो किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम विधान सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। इन सारे वाक्यों में हमें किसी न किसी प्रकार की जो है तो दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है कि भारत एक देश है, ठीक है, इसकी जानकारी मिली। और राम के पिता का नाम दशरथ था, इससे भी हमें जानकारी मिली। तो इसलिए इन्हें हम जो है तो विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है, उन वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों निषेधात्मक वाक्य क्या होता है। ऐसा वाक्य जिस वाक्य से कार्य के ना होने का पता चले, ठीक है। निषेधात्मक मतलब ना होने का पता चले। निषेधात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिससे कार्य के ना होने का पता चले, उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं दोस्तों। जैसे देख लेते हैं कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तो और मैं स्कूल नहीं जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो वाक्य हैं दोस्तों, इन वाक्यों से हमें जो है तो कोई कार्य के नहीं होने का या कोई कार्य नहीं करने का पता चलता है दोस्तों। तो इसलिए इन्हें हम जो है तो निषेधात्मक वाक्य कहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें जो है तो किसी कार्य के ना होने का पता चलता है दोस्तों। तीसरा देख लेते हैं प्रश्न वाक्य, ठीक है। ऐसे वाक्य दोस्तों जिसमें हमें किसी न किसी प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं दोस्तों, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और वह वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, दशरथ कहाँ के राजा हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इससे पहचान है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कहाँ थे, ये जो लिखा है ना, जो चिन्ह बना हुआ है ना दोस्तों, ये सब जो है तो जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों, यह बताता है कि हमसे जो है तो किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए इसे हम जो है तो प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर देख लेते हैं दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है दोस्तों। आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए दोस्तों।
ठीक है ना। किसी भी प्रकार की जो है तो ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाती है उसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप बैठो, हमने आपको बोला कि आप बैठो, आप बैठिए, कृपया बैठ जाइए। ये क्या है कि हम जो है तो किसी को आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है ना। अर्थात इन वाक्यों से हमें किसी के आज्ञा देने की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। पाँचवा देख लेते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ये विस्मयादिबोधक वाक्य का चिन्ह है दोस्तों। जब वाक्य में ऐसा चिन्ह मिले तो वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य होगा दोस्तों। जैसे आहा, ओह, अरे, तो जो ये चिन्ह है दोस्तों, ये जो चिन्ह है यह विस्मयादिबोधक का चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों इच्छा सूचक वाक्य देख लेते हैं दोस्तों। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद और आकांक्षा का पता चले दोस्तों, ठीक है। जिन वाक्यों से हमें इच्छा, आशीर्वाद और आकांक्षा का, किसी की इच्छा, किसी का आशीर्वाद, किसी की आकांक्षा का पता चले दोस्तों, उसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, नव वर्ष मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है ना। तो यहाँ हम जो है तो कुछ ना कुछ आकांक्षा करते हैं किसी के लिए हम इच्छा करते हैं, किसी के लिए जो है तो हम मनोकामना करते हैं, वही जो है तो इच्छा सूचक वाक्य हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं संकेतवाचक वाक्य क्या होता है दोस्तों। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है दोस्तों, जो है तो जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो दोस्तों, कि किसी के संकेत का पता चले, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। ये संकेत करता है, हमें जो है तो बता रहा है कि ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है दोस्तों, उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 8 नंबर संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह किया जाता है कि वही है या कोई और है, मतलब निश्चित बात का पता ना चले, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। जैसे क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। इनसे दोस्तों हमें यह पता चलता है कि कोई काम हुआ है या नहीं, इसका हमें निश्चित पता नहीं चल पाता है दोस्तों, कि कोई भी जो काम होने वाला था वह हुआ है या नहीं। इसीलिए उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम संदेह पे हैं कि वह काम हुआ होगा या हुआ है या नहीं, ये नहीं पता है क्लियर, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है वाक्य का प्रकार है दोस्तों, वह रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य का पहला प्रकार है दोस्तों सरल वाक्य या साधारण वाक्य। इस वाक्य में एक ही विधेय होता है दोस्तों। क्या होता है? एक ही विधेय होता है तथा एक ही क्रिया होती है दोस्तों। यह जो इस प्रकार का जो वाक्य होगा दोस्तों, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, उसमें एक ही विधेय होगा और एक ही क्रिया होगी दोस्तों, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं दोस्तों। एक ही विधेय का मतलब दोस्तों हमने पहले ही बता रखा है कि विधेय का मतलब होता है कि जो बात की जा रही है दोस्तों वही है विधेय, और उद्देश्य है दोस्तों जिसके बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों इस वाक्य में जो है तो एक ही विधेय और एक ही क्रिया होती है दोस्तों। जैसे कि हम देखते हैं इधर कि मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, तो ठीक है राकेश जो है तो उद्देश्य हो गया यानी कि कर्ता हो गया, और भोजन किया जो है तो क्रिया हो गई, क्रिया, ठीक है ना। भोजन जो है तो कर्म हो गया और किया यानी किया जो है तो एक क्रिया हो गई। जैसे पढ़ता भी जो है तो क्या हो गई, एक क्रिया हो गई, और मुकेश जो है तो कर्ता हो गया, ठीक है ना दोस्तों, या उद्देश्य हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो है तो रचना के आधार पर जो है तो वाक्य का नेक्स्ट प्रकार है दोस्तों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है दोस्तों? ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े हों उसे हम जो है तो संयुक्त वाक्य कहते हैं दोस्तों। दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े हों, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें से दो ठो वाक्य जुड़े हैं दोस्तों। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। ये सारे वाक्य जो हैं दोस्तों ना, तो इसमें दो ठो वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है? जिस वाक्य में जो है तो
एक प्रधान वाक्य और उपवाक्य हो उन्हें हम जो है तो मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान वाक्य का मतलब समझते हैं दोस्तों। प्रधान वाक्य यानी कि अव्यय शब्द जिनका जो है तो हम खंडन नहीं कर सकते। अगर हम खंडन करेंगे भी तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो एक प्रधान वाक्य हो और एक उपवाक्य हो उसे ही हम जो है तो मिश्र वाक्य कहते हैं दोस्तों। जैसे कि ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ठीक है ना दोस्तों, जैसे ही उसने दवा पी वह सो गया। मिश्र वाक्य की पहचान है दोस्तों कि जो, कि, जैसा, वैसा, जब तक, तब, जहाँ, वहाँ, जो, जिसका, उसका, ये जो है तो संबंध बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए जो है तो इसको हम मिश्र वाक्य, यह संबंध एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बता रहे हैं दोस्तों, इसीलिए इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इस तरह से दोस्तों जो है तो हमारा यह टॉपिक पूरा होता है। हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, ठीक है, लाइक और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।